तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड। यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, तो फटाफट चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कहा जाता है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36 टू obtain an annual dividend of एनुअल इनकम कह दीजिए या फिर एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1500 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज बेसिकली 12%। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे 1500 रुपये दिया हुआ है एंड दिस इज योर डिविडेंड। अब यहाँ पे 100% है कि मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिविडेंड जो है वो पता लगाने वाला हूँ। ठीक है, डिविडेंड बेसिकली दे रखा है तो उससे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ वहाँ से मैं निकालने वाला हूँ। देखिएगा क्या करने वाला हूँ, हमसे पूछा क्या हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपने को निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, टोटल इन्वेस्टमेंट को ही एक्सेलेक्ट कर लें, जरूरी नहीं है। हाँ, कर भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर आप करते हैं तो लेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट। आप नंबर ऑफ शेयर भी लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए। लेट टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹X। ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या आपके पास ₹X। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिया नहीं है, उसकी वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल सकता है। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या करना है, या फिर आप वो नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही लेट कर लेते हैं, मैं सोच रहा था नंबर ऑफ शेयर सेलेक्ट करें, कोई टेंशन नहीं लेते, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज ₹X, जो अपने को निकालना है वही चीज़ हमने निकाल लिया। ठीक है, इतनी बात। हमसे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमसे दे रखा है 1500 डिविडेंड। तो ऑफकोर्स जो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है या फिर जो एनुअल इनकम कह दीजिए, डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम, वो रहता है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, और साथ में एक का क्या रहता है आपके पास, फेस वैल्यू। क्या रहता है आपके पास, फेस वैल्यू इंटू में रेट बाय में 100। सिंपल सी बात ये रहती है आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए एनुअल इनकम कितना आपके पास 1500 रुपये है। नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्या, वो ये चीज़ है कि नंबर ऑफ शेयर कैसे पता चलता है आपके पास। तो नंबर ऑफ शेयर आपको जो पता चलता है वो कुछ इस तरीके से कि टोटल आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है और आपने कॉस्ट ऑफ वन शेयर है ना, कॉस्ट ऑफ वन शेयर बोले तो ये जो शेयर की कॉस्ट होनी चाहिए वो 100% मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर हमें नहीं पता। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने एक्सेलेक्ट कर रखा है, और नीचे होना चाहिए कॉस्ट ऑफ वन जो कि मार्केट वैल्यू, जो कि कितना आपके पास 36 रुपीज़ का, जो 25 वो क्या आपके पास फेस वैल्यू है। तो इंटू में क्या कर दूंगा मैं, फेस वैल्यू और मल्टीप्लाई में रेट कितना आपके पास, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 12%, ये आ जाएगा 12 बाय में 100 लीजिए, हो गया क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास इन्वेस्टमेंट निकल कर आ जाने वाला है ना। तो नीचे वाले ऊपर कर देता हूँ, 1500 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 36 और 100, ये जो नीचे दो दिख रहे थे और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25 और इक्वल टू में क्या बचा, X। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। ये कटापिटी कर देते हैं 5 से 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, ये 00, 5 से और काट देते हैं 6 बार में तो 60 बार में कट जाएगा, 12 पचे 60 हो गया, ऊपर से सारे कट गए, 36 पचे 180 होता है और ये 00, तो 18,000 हो गया आपके पास इसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप 36 से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको पता चल जाने वाला। आइए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे बोले तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फिर से अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो मैं इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ एक बार। ठीक है, ये वाला लास्ट वाली लाइन छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए बस, बाकी ऊपर तक आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट। तो टोटल डिविडेंड कितना है आपके पास, कितना देख रहा है 450। तो मैं बिल्कुल सेम कर देता हूँ 450। ठीक है, इतनी बात। इन्वेस्टमेंट मैंने एक्सेलेक्ट कर ही लिया है। मार्केट प्राइस कितनी है इसकी, 60 रुपये की है। फेस वैल्यू कितनी है, 50 वैल्यू में। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 10 बाय में 100। ठीक है, चलिए 2 जीरो से इधर 2 जीरो उड़ा देता हूँ। ठीक है,
5 से ये 12, 12 में 12 से इधर ले आता हूँ, 450 मल्टीप्लाई 12, यही इनकी क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो 45 को क्या कर देता हूँ मैं 12 से मल्टीप्लाई, 45 दूना 90, और ये आ जाएगा 45 से कम 45, ये आ जाएगा कितना 0, ये आ जाएगा आपके पास 9 5 14 1 1 5 540 और एक ये 0 है ना, ये आ जाएगा x की वैल्यू। एक बार इन्वेस्टमेंट चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कितना है 5400, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके पास अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना, अब इसमें क्या कहते हैं ऑल्सो फाइंड यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, जो आपको मिला है इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उससे जो आपको डिविडेंड मिला उसका जो परसेंटेज है वो क्या है। तो सिंपल सी बात होती है, छोटा वाला ऊपर बोले तो जो डिविडेंड मिला है 450 ऊपर, टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हमने निकाल ही लिया 18,000, सॉरी 18,000 तो पहले क्वेश्चन का था रे, अब की बार कितना 5400 है ना, 5400 और मल्टीप्लाइड बाय में 100, इसको काटा पीटी कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 450 को उड़ा देता हूँ हमें कितने से 54 से, ठीक है। तो अच्छा नियरेस्ट होल नंबर में निकालना है, मतलब पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो एग्जैक्ट नंबर होगा सॉलिड वाला वही लेना है अपने को। 450 को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 54 से, मेरे पास आ जाएगा 8.33333%। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल 8% लेंगे, यही आपको क्योंकि होल नंबर निकालना है, होल नंबर में डेसिमल वाले को क्या करते हैं हम उड़ा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसमें कहा जाता है बाई इन्वेस्टिंग 11,44,00 in a company paying 10% dividend and annual income of 520 is received, what is the market value of each ₹50 shares। तो यहाँ से आपके पास जो कहा गया है वो कुछ इस तरह से है कि आपको मार्केट वैल्यू पता है, तो एक फॉर्मूला हमें पहले से पता है, ध्यान रखिएगा कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाइड बाय में डिविडेंड की परसेंट क्या है और इज इक्वल टू में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और इनटू में रेट ऑफ रिटर्न की जो परसेंटेज है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ मुझे पता चलेगा कि सारी चीज़ें अलग अलग से पता दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो ये वाला जो कोई फॉर्मूला है वो हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नहीं पता। अच्छा रेट ऑफ रिटर्न हम निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। रेट ऑफ रिटर्न निकलता कैसे, अभी जो निकाला था मैंने यील्ड परसेंट, जो डिविडेंड होता है वो, जो डिविडेंड होता है वो, और डिवाइडेड, देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरे दिमाग तो अभी इस तरीके से काम कर रहा है, मैं दूसरे तरीके से सोच सकता हूँ, दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, बट ठीक है कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है ना, अभी यही चीज़ करा था है ना, 450 और 5400 इंटू में 100, और ये आपके पास परसेंटेज निकल कर आ जाएंगे। दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न वाला परसेंटेज। देखिए फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1144 कंपनी दिस दे, फेस वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ₹50 शेयर। अच्छा मार्केट वैल्यू दे रखा, हमसे क्या निकालने को बोला है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू निकालनी है आपको, और ये फेस वैल्यू दे रखा है, फेस वैल्यू 50 है, डिविडेंड परसेंट कितना आपके पास 10% है, तो 10/100 करेंगे और इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू आपको निकालनी है, रेट ऑफ रिटर्न यहाँ से निकल जाएगा, डिविडेंड बाय में इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड भी दे ही रखा है, डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम, ठीक है ना, 520 और इन्वेस्टमेंट कितना 11,004 और मल्टीप्लाई में 100, ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये ओवरऑल करूंगा तो परसेंट में निकलेगा, परसेंट में निकलेगा तो डिवाइड बाय में ये जो 100 किया था उसी टाइप से यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, लाइक 10% निकला तो 10/100 करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो तो मान लिया कि 10% है, तो 10/100, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है ना। तो ये 00 से ये 00 उड़ा दीजिए, मार्केट वैल्यू निकालनी है, ऊपर 00 यहाँ 5 बच्चा, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी 11,440 और ऊपर वाले ऐसे आ जाएगा 5 का 20 और इज इक्वल टू में क्या बचा मार्केट वैल्यू, काटा पीटी करना है और कुछ नहीं है ना, 13 चौका 52, 13 से कट जाएगा क्या, डायरेक्ट काटा पीटी करके चेक करने की कोशिश करता हूँ कितना आ जाएगा, 1144 डिवाइडेड बाय में 52 कट रहा है 22 बचा, इससे 22 और 22 बचा 110 होता है, तो मार्केट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 110 रुपये, खत्म बात, ठीक है ना, बस हो गया क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे पे आते हैं, ए मैन इन्वेस्ट 4,500 रुपीज़ इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड, और इसमें साथ में कहा जाता है इफ़ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस। तो सिंपल सी बात है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पता करना है, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो पता है, ठीक है, हमें क्या करना है टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं,
नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमें पता करना है। डिविडेंड दे रखा है क्या, लेट मी चेक, नहीं, क्योंकि एनुअल इनकम निकालना है तो डिविडेंड देने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो ठीक है, डिस्काउंट और दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे और क्या करेंगे, उसका एक मार्केट वैल्यू दे देंगे कि क्या 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 मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ऐसे करके लिख देंगे हम यहाँ पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4500, और मार्केट वैल्यू कितनी वो चीज़ चेक कर लेते हैं। ये जो 100 रुपीज़ है वो तो फिक्स है, वो तो फेस वैल्यू है, लेकिन 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, मतलब मार्केट वैल्यू 10% डिस्काउंटेड वाला होगा। तो 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़, तो डिस्काउंट हो तो लेस कर देंगे 90 रुपीज़ का। ओके, तो कैमरे की बैटरी ऑफ हो गया, बेसिकली शट डाउन हो गया था कैमरा, मुझे पता ही नहीं चला था और मैंने इधर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे मैंने अभी चेक कर लिया वीडियो में कहाँ तक बताया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट वैल्यू जो निकल कर आएगा वो 90 रुपीज़ आएगा। तो डिवाइड बाय में 90 रखेंगे, काट देंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 जो आ जाएगा आपके पास वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, खत्म बात। चलिए अब नेक्स्ट जो आपको निकालना है एनुअल इनकम, वो तो बहुत आसान है। एनुअल इनकम के नंबर ऑफ शेयर कितना है और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी, और 7.5% का क्या आपके पास डिविडेंड है। ठीक है, 10% मतलब आ गया, 10% तो डिस्काउंट दिया हुआ था, ठीक है ना। तो 7.5% रहेगा, पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 5 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 375 रुपीज़ इनका एनुअल डिविडेंड निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कहा जाता है सचिन इन्वेस्ट 8500 इन 10%, 100 रुपये का शेयर है और 170 रुपये का खरीद लिया। 100 रुपये का शेयर था और 170 रुपये का खरीद लिया था, 10% डिविडेंड मिल रहा है, 8500 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। और बाद में कहा जा रहा है कि ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेज बाय ₹30। 30 रुपये से जब बढ़ता है तो वो अपने शेयर को क्या करता है, उड़ा देता है, सेल कर देता है, और जितने भी पैसे उनको मिलता है उसको इन्वेस्ट कर देता है किस में, 12% के डिविडेंड पे 100 रुपीज़ का शेयर और 125 रुपये का खरीद के। तो हमसे बताना है कि द सेल प्रोसीड्स कितने हैं। तो सेल प्रोसीड्स तो सिंपल हो गया ना कि इनके पास सेल कितने थे, सॉरी नंबर ऑफ शेयर कितने थे इनके पास। अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, तभी जाकर पता चलेगा सेल प्रोसीड्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखे थे इन्होंने, 8500 रुपये, और कितने खरीदा था, एक का 170 रुपये का, ध्यान रखेगा मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। 17×5 = 50 शेयर फिर से निकल के आ गया आपके पास लास्ट क्वेश्चन की तरह। 50 शेयर्स थे, अच्छा 50 शेयर थे और इन्होंने एक शेयर कितने का बेसिकली बेचा है, सेल किया है, तब इन्होंने सेल किया है। सेल प्रोसीड मतलब कितना उनको सेल करने के बाद मिला है, सिंपल सी बात है। सेल प्रोसीड का मतलब ये होगा 30 रुपीज़ जब राइज हुआ, पहले कितने का था आपके पास 170 रुपये का, 30 रुपये राइज हो गया तो कितना हो गया 200 रुपये का, 5 दूनी 10 और 1 2 3 0, 10,000 रुपये उनकी बेसिकली सेल प्रोसीड से वो निकल कर आ गया। कहा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज। अब कहता है कि अब वो 125 रुपये का शेयर होता तो अब कितने खरीद सकता है, वो बताइए आप। तो कितने खरीद सकता है, 10,000 उनकी इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू दे दिया एक तरीके से 125 रुपये है ना। तो फिर से अब आपकी बार ये आ जाएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, बेसिकली नंबर ऑफ शेयर, तो वो कितना आ जाएगा 10,000 और डिवाइडेड बाय में 125, 5 से काट दो 25 बार में, 5 दूनी 10, 2000 आ गया, ठीक है। और 25 8 200, तो 80 शेयर खरीद सकता है आपकी बारी, 80 शेयर खरीद सकता है, खत्म बात। फिर कहता था चेंज इन इज एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में कितना चेंज आया है वो अपने को बताना है। तो देखिए एनुअल इनकम के लिए हमें फर्स्ट केस का एनुअल इनकम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट केस का अगर मैं एनुअल इनकम निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे निकल जाएगा फर्स्ट केस का, है ना, फर्स्ट केस एनुअल इनकम। नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 1750, 50 शेयर थे, एक शेयर का कॉस्ट कितना था 100 रुपये का शेयर था, रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 10% था, 500 रुपये निकल कर आ गया। क्या आपके पास आ गया 500 रुपये, फर्स्ट केस का एनुअल इनकम। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड केस का एनुअल इनकम। तो सेकंड केस का एनुअल इनकम निकालने के लिए मैं इधर निकालना पड़ेगा, थोड़ी सा और इधर ले आता हूँ। अच्छा यहाँ पे चीज़ें लेनी पड़ेगी मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड केस एनुअल इनकम, ठीक है ना। बिफोर उसके ये वाला सेल करने के पहले वाला, सेल करने के बाद वाला, एक तरीके से, है ना। अब इन्वेस्ट करता प्रोसीड 12% के शेयर पे 100 रुपये का शेयर है और 125 रुपये का खरीद लेते। तो आपकी बार नंबर ऑफ शेयर कितने खरीद लिए, ध्यान रखेगा सेकंड केस में 80 शेयर हो गए थे, ठीक है ना। तो आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई में कितने का शेयर था 100 रुपये का ही था। रेट ऑफ डिविडेंड कितना आपकी बार 12%,
2 जीरो 2 जीरो कट गया, 12 पचास 60, 12 छक 72, 12 84, 12 8 96, तो 960 रुपये आ जाएगा। अब चेंज निकालना है, तो चेंज का मतलब क्या होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। लो भाई हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बोले तो लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपके पास दिख रहा है क्वेश्चन, ए कंपनी विथ 500 शेयर्स। तो एक कंपनी के पास कितने शेयर्स है भाई, तो 500 शेयर्स हैं। आगे की बात करते हैं, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 120 रुपये। नॉमिनल वैल्यू किसको मालूम है ना, फेस वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स्ड वैल्यू रहती है, उसी की बात कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। इसमें अगर डिक्लेयर करता है एनुअल डिविडेंड 15% का, ठीक है 15% का, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके पास एनुअल डिविडेंड निकल कर आ जाएगा हंसते खेलते। पहले में एनुअल डिविडेंड ही पूछा है क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, बिल्कुल पहले में यही पूछा है, तो पहले क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। तो एनुअल इनकम या फिर एनुअल डिविडेंड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स होता है, मल्टीप्लाई में उसकी फेस वैल्यू होती है, और इंटू में आपके पास 15/100। 00 को कैंसिल कर दिए, 12 पचास 60 और एक ये 0 इतना हो गया, और ये 15 15 छक 90 हो गया, ये 2 जीरो, तो 9,000 रुपये एनुअल डिविडेंड जो है वो कंपनी पे कर रही है। चलिए भाई पार्ट 1 आपका निपट गया। दूसरे पे आ जाते हैं, इसमें कहा जाता है द एनुअल इनकम ऑफ मिसेस शर्मा, सॉरी मिस्टर है मैं तो जेंडर ही चेंज कर दे रहा हूँ, हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसमें कहा जाता है अगर मिस्टर शर्मा 80 शेयर खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा 80 शेयर होल्ड करते हैं, तो उनका एनुअल इनकम कितना होगा। अगर 500 शेयर खरीदते थे, अगर कोई होल्ड करता है, एक कंपनी अगर 500 शेयर होल्ड करता है तो उसको 9,000 एनुअल डिविडेंड मिलेगा। बट तब कितना मिलेगा जब उसके पास 80 शेयर होंगे, मिस्टर शर्मा के पास 80 शेयर होंगे। तो सब कुछ तो वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे एनुअल डिविडेंड ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा कितने खरीद रहा है, कितने शेयर होल्ड कर रहा है वो 80, फेस वैल्यू कितनी है 120, परसेंटेज कितनी, रेट ऑफ डिविडेंड की इतनी। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, 15 × 120 होती है, और मल्टीप्लाई में 12 12 144 होता है, 0 1440 रुपये इनको मिलेंगे एनुअल डिविडेंड। खत्म, बात हो गया क्वेश्चन। आइए तीसरे पार्ट के पास चलते हैं। इसमें कहा जाता है इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब आपको पता है कि मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, था ना। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एक ही चीज़ बताया था, फेस वैल्यू ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, डिविडेंड परसेंट से, और इस इक्वल टू में क्या रखना है आपको, मार्केट वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे आपको, रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज से। फेस वैल्यू आपको पता है 120 है, डिविडेंड वाला परसेंट पता है आपको 15 है, 15 बाय में 100 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मार्केट वैल्यू आपको निकालना है, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। इन्होंने क्या ही रखा है, रेट ऑफ रिटर्न इनको कितना मिल रहा है, 10% है ना, 10%। चलो भाई, तो यहाँ पे 10 बाय में 100 कर देंगे, 10 बाय में 100। नीचे आप 100 ना भी लगाते दोनों साइड, कोई टेंशन नहीं थी, ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय में 10, और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास मार्केट वैल्यू। इससे ये उड़ा दीजिए, 12 15 कितना हो गया, 180 होंगे ना, हाँ ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 180 रुपये। चलो भाई हो गया आपके पास क्वेश्चन खत्म, और यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड का, वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।